अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे जी एएम लाइसेंस की। एएम लाइसेंस थ्योरी टेस्ट किन के ऊपर लाजिम है, किन के ऊपर लाजिम नहीं है, ठीक है। और एएम लाइसेंस कौन कौन सी लाइसेंस की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जी। ट्रांसपोर्ट सर्विस का ये अपडेट है ट्रैफिक बरकत से, और इसके अलावा कई मुस्तनद अदारे हैं या वेबसाइट्स हैं जिससे ये लिंक मैंने लिया है और मैं आपके साथ ये अपडेट शेयर करने लगा हूँ। अगर आपने कोई भी लाइसेंस नहीं किया तो A1 या A2 या B लाइसेंस जो मैं ऑनलाइन थ्योरी करा रहा हूँ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो डेली बेस के ऊपर क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस है। आप अपने घर में अपनी चरपाई पे अपने कंबल में बैठ के आराम से क्लास ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 1985 से पहले की पैदाइश हैं तो आपको एएम लाइसेंस के थ्योरी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर बोर्न बिफोर 1985, अगर आप पैदा हुए हैं 1985 से पहले, यानी कि 31 दिसंबर 1984 या इससे पहले की पैदाइश है, यू डो नॉट नीड टू टेक अ थ्योरी टेस्ट। आपको थ्योरी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है एएम लाइसेंस हासिल करने के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जी इसमें जी। एएम लाइसेंस में कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि कोड लगते हैं इसमें भी एएम लाइसेंस मुकम्मल होने से पहले, जैसे कि 145 होता है, 146 या 147 कोड होता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसके साथ चला कह सकते हैं एएम लाइसेंस के साथ आप चला सकते हैं मोपेड क्लास 1 और क्लास 2। यूजली हमारे लोग क्लास 1 मोपेड चलाते हैं जो कि 50 सीसी और 45 किलोमीटर पर आवर होता है। मोपेड क्लास 2 होता है वो 25 सीसी तक होता है, जो कि साइकिल के बराबर होता है। एज रिक्वायरमेंट 15 साल, इसके मिनिमम आपकी एज इतनी होनी चाहिए। और थ्योरी टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर बोर्न बिफोर 1985। इफ़ बोर्न आफ्टर 1985, अगर आप 1985 के बाद पैदा हुए हैं तो फिर आपको थ्योरी टेस्ट देने की ज़रूरत है। ये चीज़ ध्यान में रखें जी, ठीक है। आपको आखिरी लाइन में भी फोकस करेंगे, यू विल नीड अ लर्नर परमिट। लर्नर परमिट की ज़रूरत होगी, ठीक है, जिसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा। और आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देने की ज़रूरत, सेकंड लास्ट लाइन पे पढ़ेंगे, नॉट अ प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट देने की ज़रूरत एएम लाइसेंस के लिए ज़रूरत नहीं होती। अभी ये सवाल ये पैदा है कि 1985 से पहले वाले जो हैं, क्या उनको लाइसेंस चाहिए ही नहीं है? नहीं, उनको लाइसेंस चाहिए। आप अपने नज़दीकी स्कूल में जाएं, ट्रांसपोर्ट सर्विस को कॉल करें या ट्रैफिक वर्कर पे जाएं और उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लें। और अपना एएम लाइसेंस करना ज़रूरी है। ये ना कहें कि यार अगर मेरे पास लाइसेंस है ही नहीं और मैं हासिल भी ना करूं तो एग्जाम्प्ट हूँ जी मैं, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। लाइसेंस हासिल करें, आपको सर्टिफिकेशन देंगे, चाहे वो 145 46 की दें, कोड लगा के दें, लेकिन एक सर्टन टाइप का आपके पास लाइसेंस या डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए। अगर आप 1985 से पहले की पैदाइश भी है तो बाद वालों को तो वैसे ही बेचारों को थ्योरी टेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप A1 A2 या B लाइसेंस कर लें, उसमें एएम लाइसेंस की कैटेगरी भी आ जाती है, तो उसकी थ्योरी करें, या A1 A2 या B की थ्योरी कर लें, ठीक है। तो उससे पहले वालों की थ्योरी टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लर्नर परमिट वगैरह बनवा के आपको एक सर्टन प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा कि आपके पास सर्टिफिकेशन आए, लाइसेंस आए एएम का, चाहे वो कोड के साथ ही क्यों ना आए। जवाब दिए होंगे। और आखिर में, जिन मेरे दोस्तों को जुर्माने हुए हैं, अगर आप 1985 से पहले की पैदाइश हैं तो आपके ऊपर इस तरह की सच कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि आप उस कैटेगरी से एग्जाम्प्ट हैं कि आपके पास ये लाइसेंस होना या थ्योरी टेस्ट होना लाजमी है। कई वेबसाइट के ऊपर तो लिखा होगा कि आपको लाइसेंस होना लाजमी नहीं है, लेकिन लाइसेंस होना लाजमी है। आप अपने नज़दीकी स्कूल में ट्रांसपोर्ट सर्विस को कॉल करके आप अपनी सर्टिफिकेशन कुछ ना कुछ आप डॉक्यूमेंट अपना बनवाएं और अपने पास रखें कि आपको जुर्माने जो हुए हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं। आप अपने लाइसेंस बनवाएं, ज़्यादा ज़रूरी है लाइसेंस बनवाने हैं आपके, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ये ज़रूर शेयर करेंगे, दूसरे दोस्तों की हेल्प हो सके। फिलहाल की तरह मिलेगी, तो इजाज़त दें, फ़ी अमान अल्लाह।